हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित शर्मा और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के आईआईटी जेईई एंड सीयूईटी पीजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बड़े शानदार से फंक्शन के बारे में। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं आईआईटी जेईई की, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीयूईटी पीजी की, तो एक ऐसा हमारे पास टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कई बार इन एग्जाम से देखने को मिला है, तो उस क्वेश्चन को सिर्फ सही नहीं बहुत जल्द कैसे किया जाता है आज हम लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे। तो आने वाले 5 मिनट आप लोग बड़े आराम से बैठकर चीजों को सुनिएगा। आज के बाद इस सवाल में आप कभी फंसेंगे नहीं। हमारे पास बेसिकली ये फंक्शन होता क्या है, डिरिचले फंक्शन इसका नाम होता है। अगर आप लोग जाएंगे आगे चलकर आईआईटीज में तो आप पाएंगे कि जब आप लोग पढ़ने जा रहे होंगे रीमान इंटीग्रेशन, आप लोग पढ़ेंगे मेजर थ्योरी, तो वहां पर इसके बारे में बहुत ज्यादा बातचीत हो रही होगी। इतना इंटरेस्टिंग फंक्शन ये बनता क्यों है, आप लोग देखेंगे। फंक्शन हमारे पास होता है आर टू आर, सिंपल कहानी। जब जब मेरे पास आता है x एक रैशनल नंबर, आउटपुट आता है 1, और जब जब x मेरे पास आता है एक रैशनल नंबर तो आउटपुट आता है 0। आप ये मान सकते हैं ना कि ये फंक्शन तो मेरे पास एक टेस्टिंग मशीन की तरह काम कर रहा है। जब जब इनपुट आता है रैशनल नंबर, ये कहता है यस, हाँ जो इनपुट में आया है वो मेरे पास एक रैशनल नंबर आया है और इसे नहीं पसंद है आप लोगों के रैशनल नंबर, आउटपुट देता है 0। तब हमारे पास इस फंक्शन में पहली खासियत क्या है, इस फंक्शन का ग्राफ बना पाना हमारे लिए संभव सा ही नहीं है। हमें पता है ना कि हमारे पास कैसे इसको देखें, है ना। 1 पर मेरे पास 1 देता है, 2 पर 2 देता है, बट 1 से जस्ट नेक्स्ट मेरे पास रैशनल नंबर जैसी चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो काफी सारी चुनौतियां इस फंक्शन में मेरे पास आती हैं और क्वेश्चन पूछने वाला पूछता है आप लोगों से इस फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में, पूछता है आप लोगों से इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। देखिए, एक तो आता है एक लॉन्ग मेथड, है ना। आगे चलकर आप लोग जब आईआईटीज में जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को वही मेथड करना होगा, है ना। आप लोगों को पूरा अपना अच्छे तरीके से यहाँ पर या तो यूज करना पड़ेगा कोशिश प्रिंसिपल, या आपको यूज करना पड़ेगा आप लोगों का सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, या फिर आप लोग यूज करेंगे आप लोगों की अपसाइलन डेल्टा डेफिनेशन। बट अभी के लिए पहले आईआईटी में पहुंचना हमारा टारगेट है। तो कैसे इन क्वेश्चंस को जितना जल्द से जल्द हम लोग चाहे सोल्व कर सके, वो कैसे किया जाएगा। सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास मान लो यहाँ 1 की जगह कोई p ऑफ x मेरे पास डिफाइन हो और यहां पर मेरे पास 0 की जगह कोई q ऑफ x फंक्शन डिफाइन हो, है ना। हमारे पास ये फंक्शन केवल उन पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस आता है जब p ऑफ अल्फा बराबर मेरे पास q ऑफ अल्फा बन जाता है। या हमारे पास हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन की केवल उसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है जिस पॉइंट अल्फा पर p ऑफ अल्फा बराबर q ऑफ अल्फा आ जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, क्या 1 इक्वल टू 0 कभी हो सकता है किसी भी रियल नंबर के लिए? नहीं हो सकता, विच मीन्स कि मेरे पास एक फंक्शन कहीं पर भी कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा। दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। केवल आपको ये देखना है कि ये कहां पर इक्वल आते हैं और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। डिसकॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर यानी पूरी रियल नंबर लाइन पर डिसकॉन्टिन्यूअस आने वाला फंक्शन आप लोगों के सामने है। बट ये तो हमारे पास केवल इस फंक्शन का एक टाइप हुआ। हम अब बात करते हैं इससे थोड़ी बेहतर, कि मान लो आपसे किसी ने पूछा ये मेरे पास डिफाइन होता है डिरिचलेट फंक्शन। अगर x मेरे पास रैशनल है तो 1, और अगर x मेरे पास आता है इरेशनल तो -1। सेम कहानी, 1 इक्वल टू -1 कभी हो ही नहीं सकता, यानी कि ये फंक्शन ही मेरे पास डिसकॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर आएगा। इवन आप यहां से एक टाइप पकड़ पाए कि अगर मेरे पास फंक्शन डिफाइन होता है आर टू आर, जहां पर मेरे पास x अगर रैशनल हुआ तो अल्फा 1 मान लो मेरे पास आता है कांस्टेंट, और अगर x मेरे पास हुआ इरेशनल नंबर और मेरे पास कांस्टेंट आता है अल्फा 2, और अगर अल्फा 1 अल्फा 2 मेरे पास बराबर नहीं आते हैं तो फंक्शन मेरे पास पूरी डोमेन पर डिसकंटीन्यूअस आ रहा होगा। चलिए थोड़ा सा और अच्छा सवाल देखते हैं। हमारे पास है ना फंक्शन ऐसे डिफाइन कर दिया गया कि जब जब x आता है एक रैशनल नंबर तब तब हमारे पास आउटपुट मिलता है x, और जब जब x मेरे पास आता है इरेशनल नंबर आउटपुट मिलता है -x। अब ये फंक्शन कहां पर मेरे पास बना है कॉन्टिन्यूअस, ध्यान से देखिएगा। p ऑफ x क्या है x, q ऑफ x क्या है -x, p ऑफ अल्फा अल्फा, q ऑफ अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा, यानी कि मेरे पास ट्वाइस ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, यानी अल्फा इक्वल टू 0, विच मीन्स कि ये फंक्शन मेरे पास केवल और केवल एक ही पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस आएगा जो कि मेरे पास मेरा रियल नंबर 0 बनता है। उसके अलावा ये फंक्शन पूरी डोमेन पे डिसकॉन्टिन्यूअस आता है 0 को छोड़कर हमारे पास। तो आप लोग पकड़ पा रहे हैं। अब यहीं पर मान लो कोई लिख दे p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, q ऑफ x इक्वल टू 1, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 1 जहां जहां पर आएगा वहां वहां पर कॉन्टिन्यूअस, यानी कि उस केस में 2 पॉइंट्स आ जाएंगे कॉन्टिन्यूटी के। तो हमने मेन आइडिया पकड़ लिया है। देखिए, केवल आप लोगों ने 3 से 4 मिनट चीजें देखी और आपके सामने आने जा रहा है आईआईटी जेईई 2015 में पूछा गया सवाल।
क्वेश्चन हमारे सामने था कि आपके पास फंक्शन r टू r डिफाइन होता है, अच्छी बात है। जब जब x मेरे पास आता है एक रैशनल नंबर, तब तब ये डिफाइन होता है x टू द पावर 6 माइनस 1, और जब जब मेरे पास आता है x एक रैशनल नंबर, तब तब मेरे पास ये डिफाइन होता है 1 माइनस x की पावर 6। सिंपल कहानी। पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच दिस फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस, कितने आएंगे हमारे पास? ध्यान से देखिएगा, हमारे पास दिस फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस एट अल्फा। हम जानते हैं हमारा शॉर्टकट, इफ एंड ओनली इफ अल्फा टू द पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा टू द पावर 6। इसका मतलब क्या होता है? ट्वाइस ऑफ अल्फा टू द पावर 6 इक्वल टू 1 या इक्वल टू 2, यानी कि अल्फा टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1, यानी कि अल्फा क्यूब का स्क्वायर मेरे पास इक्वल टू 1, यानी अल्फा क्यूब इक्वल टू प्लस माइनस 1। अल्फा क्यूब इक्वल टू 1 से एक सॉल्यूशन आएगा अल्फा इक्वल टू 1, और अल्फा क्यूब इक्वल टू माइनस 1 से एक सॉल्यूशन आएगा अल्फा इक्वल टू माइनस 1। यानी कि मेरे पास ऐसे दो पॉइंट्स आएंगे जहां पर एक फंक्शन आता है कॉन्टिन्यूअस, इसके अलावा ये कहीं पर भी नहीं आने वाला कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आई होप सभी लोगों को बात चमकती है। और अगर आप लोग यहाँ तक साथ हैं तो एक बार इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लगातार आप लोगों की IIT JEM की तैयारी एंड CUT PG के लिए हम लोग यहाँ पर जुड़े रहेंगे। अब यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ तक साथ हैं, पहुंच गए हैं, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर दे पाए, ये मैं यहाँ पर देने जा रहा हूँ। ये आप लोगों का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फिर से IIT JEM में पूछा गया। पूछ रहे हैं आप लोगों से ये फंक्शन मेरे पास कितने पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस आ रहा होगा। अब आपके लिए कोई मुश्किल खेल नहीं है, फटाफट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आंसर निकालिए 30 सेकंड के अंदर और मुझे कमेंट से बताइए आपका आंसर क्या आता है। इसी के साथ हम लोग लगातार मिलते रहेंगे, जुड़े रहेंगे चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए। आज के लिए बातों यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।